बन गई। सब सखा भगवान के साथ खेलने के जाया करते हैं। दामो मधु मंगल जितने भी बाल गोपाल के सब छोटे छोटे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, रे दामा तू बड़ा कमजोर है, क्या बात है, क्या माखन नहीं खाता क्या? बोले कन्हैया क्या बताएं, जितना माखन दूध होता है राजा को कर देने में चला जाता है, हमें तो माखन खाने को मिलता ही नहीं। बोले अच्छा? बोले राजा कंस के द्वार पर कर देने के लिए जाना पड़ता है। अब हमारी तो देख कितनी गऊ है नहीं, अब तेरे पास तो देख 2 लाख गऊ है, इतनो माखन हुए, इतना दूध हुए, अब तेरे शरीर से हमारी और थोड़ी हो सके। बोले तुम चिंता काहे करते हो, आज से मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगा। बोले अच्छा लाला? बोले हाँ। बोले अपन ऐसे करते हैं, सब एक मित्र मंडल बनाकर एक विद्यालय खोल लेते हैं। बोले क्या? बोले ऐसा करते हैं, अपन सब जितने भी सखा है ना सबको बुला कर लाओ और आज बाल गोपाल चौर्य विद्यालय अपन उद्घाटन करेंगे और उसका मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा। अब सब मंडली तैयार हो गई। बोले कन्हैया तू माखन खिलाएगा कहां से? अरे बोले कमा के खिलाएगा, फिर हमारे घर में से थोड़ी खिलाएंगे। अब तो गोपियों के घर डाला जाता और माखन चोरी करके नित्य प्रति ग्वाल गोपालों को खिलाने लगा। और गोपियों की भी मन में ये होती थी कि कन्हैया के दर्शन करने की लालसा जैसी जाती थी वैसी लग जाती थी। नित्य प्रति भगवान की दर्शन की इच्छा जब जागृत होती है प्राणी को तो भगवान अवश्य मिल जाता है। आज तो गोपियों को लाला मक्खन चुराने की लीला प्रारंभ कर दी है और सब गोपियां बारी बारी से मक्खन चुराते। अब जब मक्खन चोरी करके जाते तो गोपियां शिकायत करने के लिए नंद भवन में मैया के पास आती, मैया देख तेरे लाला ने हमारे घर में क्या उपद्रव मचा दिया। अरे माखन खाया सो खाया, सारे घर में बिखेर दिया, मटकी तोड़ दी। और तो मैया क्या बताएं, तेरे लाला को कई बार समझा चुकी है। यशोदा कहने लगी, बहना तुम माखन की टोकरी ऊपर रख दिया करो, अंधेरे में रख दिया करो, कहीं छुपा के रख दिया करो। अरे तेरे लाला जहां जाता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं है भैया, कहीं भी रख दे इससे कोई छुपा ही नहीं सकता। बोले तुम तो ऐसी उलाना देते हो, मेरे घर में कोई माखन की कमी थोड़ी है जो मेरे लाला तुम्हारे माखन चुराने। बोले भैया तू सच नहीं मानती। बोले सच तो मैं जब मानूंगी जब तुम रंगे हाथ मेरे सामने किसी दिन पकड़ कर लाओगे। अब तो भैया कन्हैया को पकड़ने की सभी गोपियों ने मन में विचार किया कि अब लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही मैया के द्वार पर ले जाएंगे। उसमें एक सबसे तेज प्रभावती नाम की गोपी थी। आज कन्हैया ने कहा चलो आज ये ज्यादा ही बोलती है, चलो आज इसी के घर चोरी करते हैं। बोले लाला पकड़े जाएंगे? बोले पकड़े जाएंगे तो हमारे पास मंत्र भी है और उस मंत्र को पढ़ेंगे तो हम छूट जाएंगे। हमें मुनि ने मंत्र भी बताया हुआ है। बोले चलो तो लाला आज सारे ग्वाल गोपालों को लेकर प्रभावती के घर में कन्हैया पहुंचे और प्रभावती ने देखा छुपके कि लाला आगे जब ये मटकी फोड़ देगा, दही को उड़ेल देगा, तभी मैं इसके हाथ पकड़ कर इसकी मैया के पास ले जाऊंगा। अब तो जैसे कन्हैया पहुंचा तो प्रभावती का लड़का भी उसकी मंडली में था और प्रभावती के लड़के ने सारी बात कन्हैया को बता दी कि आज मेरी मैया ने ये विचार कर रखा है तेरे को पकड़ने का। बोले तू चिंता मत कर। अब तो क्या हुआ, कन्हैया ने जैसी मटकी फोड़ी सामने से प्रभावती आई और सारे ग्वाल गोपाल को भाग के कन्हैया हाथ में आ गए। बोले अब तेरे को नहीं छोड़ूंगी दादी के, तुमने बहुत उपद्रव मचा रखा है, सारे ब्रज में चोरी चोरी करके तुमने हाहाकार मचा रखा। आज कन्हैया का हाथ पकड़कर प्रभावती बड़ी प्रसन्नता से देखो आज मैंने कितना बड़ा काम किया। आज मैया सच मानेगी कि तेरा लाला चोर है।
जाने लगी। कन्हैया कहने लगे, देख गोपी मेरे हाथ बड़ी तेज से पकड़ के थोड़े ढीलो कर दे, मेरे दर्द हो रहे। नहीं, आज तो तेरी मार और लगेगी लाला, तू चिंता मत कर, तेरी मार पड़ेगी। आज गोपी का हाथ पकड़कर जब जाने लगी, रास्ते में जाते जाते एक बुजुर्ग वृद्ध अवस्था के ग्वाल निकले और उनके रिश्ते में चचिया ससुर लगते थे प्रभावती के। उसने देखा चचिया जी आ रहे, चाचा जी लंबा सा घूंघट काट लिया। और लंबा सा घूंघट काटा तो प्रभावती का जो लड़का था वो कन्हैया ने उसको बुलाया, यार इधर तो आ। और प्रभावती से कहने लगे, देख गोपी ये हाथ मेरा थक गया है, ऐसा कर तू दूसरा हाथ पकड़ ले। बोले ठीक है, ये तो बात ठीक है, तेरा हाथ थक गया होगा, इतनी दूर से खींच के ला लो, चल दूसरा हाथ पकड़ा। अब कन्हैया ने क्या करा, प्रभावती के लड़के का हाथ ही प्रभावती को पकड़ा दिया। और पकड़वाने के बाद में अब तो गोपी ने घूंघट काट रखा था और बड़ी प्रसन्नता से यशोदा के महल में पहुंचे। और कन्हैया तो भागे 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 पहले पहुंच गए और मैया से कहने लगे, मैया देखिए गोपी आ रही है और मैंने देखा वो कुछ भी ना बिगाड़ो और वो कैसे शिकायत करके आ रही। बोले ऐसे कैसे आएगी, मजाले आने तो दे, मेरे लाला इतना बोलो है, तू कोई बात नहीं अंदर चला जा। इतने में तो प्रभावती द्वार पे पहुंच गई। अरे यशोदा, अरे मैया देख, आज तेरे लाल को मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाया। बोले क्यों चिल्ला रही है, क्या बात हो गई, मेरे लाल तो अंदर सो रहा है। बोले नहीं, देख मैं तेरे लाल का हाथ पकड़ के लाया। मैया बोली, अरे प्रभावती तू इतना अहंकार मत कर। बोले नहीं, तेरा लाला मेरे हाथ में, अरे तू जरा अपना घूंघट तो उठा। और जैसे प्रभावती ने घूंघट उठाया तो देखा लाल की जगह खुद का लाल हाथ में पकड़ा हुआ है। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो मैया तेरा ही लाल पकड़ो। अब वो अपने लाल से पूछने लगी, तू मेरे हाथ में कब आया। बोले जब तुमने कन्हैया का हाथ छोड़ा। जब तूने कन्हैया का हाथ छोड़ा तो तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसलिए तो भगवान कहते हैं, भगवान का हाथ मत पकड़ो, भगवान को हाथ पकड़ो। भगवान अगर एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ने वाले नहीं। और तुम अगर भगवान का हाथ पकड़ लोगे ना, थोड़े से दुख कष्ट आगे जीवन में, अरे भगवान तो सुनता ही है। तुम्हारी जरा सी श्रद्धा टूटी और वहीं पर तुम छोड़ दो। और भगवान अगर तुम्हें पकड़ लेता है तो कभी जीवन में नहीं छोड़ेगा। आज प्रभावती ने देखा, बोले मैया कोई बात नहीं। आज सब गोपियों ने विचार किया कि चलो आज मैया को सब इकट्ठी होकर समझाने चलते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अब सब गोपियां नंद भवन में पहुंची और यशोदा मैया से कहते, देखो मैया हम सच कह रहे, तेरे लाला की चोरी की बहुत बुरी आदत पड़ी है और ऐसी आदत पड़ी है कि बिना चोरी करे एक पल भी ना रह सकते। और देख हम तो बुजुर्ग हैं, यशोदा मैया तेरे को समझा ही सके, बचपन में चोरी की आदत पड़ जाए तो छूटने वाली नहीं है। देख यशोदा, तू हमारी बात माने ना माने, भादों का महीना आएगा और गणेश जी की सकट चौथ बढ़ता है। भैया तू ऐसा कर, सकट चौथ का बढ़कर भगवान गणेश जी की पूजा कर, उनसे मन्नत मांग, तेरे लाला की बुद्धि ठीक हो जाए। अब तो कन्हैया मुस्कुराने लगे कि देखो तो सही मेरी बुद्धि ठीक करने के लिए कितनी औरतें आई हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। अब भगवान सोचने लगे, यार गणेश जी की बात तो रखनी पड़ेगी। तो अपने ग्वाल गोपाल को बुलाया और कहा, देखो भैया हम ऐसा करते हैं, 1 महीने अपने विद्यालय की छुट्टी रखते हैं, 1 महीने हम किसी की चोरी नहीं करेंगे। अगर चोरी करेंगे तो मैया गणेश जी का व्रत रखेगी और गणेश जी की बात झूठी हो जाएगी। बोले आज से अपन, बोले ठीक है, लेकिन लाला हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बोले तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाया करो, रोज मैं तुम्हें यहीं से मक्खन खिलाया करूं। बोले हाँ ये बात ठीक है।
और यशोदा आज गणपति की चतुर्थी आई, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान किया और भैया श्रद्धा से हे गणपति महाराज मेरे लाला की बुद्धि ठीक कर दो, मेरे लाला को ठीक कर दो, या तो चोर नाम पड़ जाएगा तो या तो ब्याह भी कोई नहीं। मैया को ब्याह की बड़ी चिंता रहती है अपने पुत्रों को, शादी की ऐसी चिंता लगी रहती है कि या तो ब्याह कोई ना करे। आज तो गोपियों ने कहा और मैया ने उनके कहने से व्रत करना प्रारंभ किया। गणेश जी के चतुर्थी का व्रत रखा, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, व्रत खोला, भोग लगाया और अपने लाला को दिल का खिलाया। बोले बेटा भगवान गणेश जी को नमस्कार कर, प्रणाम कर, तेरी बुद्धि ये ठीक कर देंगे। बोले भैया मेरी बुद्धि को क्या हो गया? बोले लाला तू बस समझ ले तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी बस, क्योंकि बालक एक बात पूछो तो चार बात और पूछने तैयार है। और मैया कहने लगी देख लाला अब देख अपने घर में माखन की तो कमी है ना, तू काय को बाहर जाया कर और तेरे मित्र मंडली को ऐसा कर यही अपने चौक में बुला लिया कर, अपने कोई आंगन में खेलने की कमी थोड़ी है। अरे अपने 9 लाख गाय हैं, सारे दिन तुम नहीं खेला कर। बोले ठीक है मैया आज से तेरी बात जरूर मानो। आज मैया अपनी बात मानने को कृष्ण तैयार हो गए। अब तो घर में ही खेलने लगे, गणेश जी की कृपा हो गई। जब 1 महीना बीतने लगा तो ग्वाल गोपाल बोले भाई कन्हैया ने हमें मजा नहीं आ रहा, सारे दिन तेरे घर में कम से कम कभी तो बाहर निकल गए। बोले अब 1 महीने की छुट्टियां खत्म होने वाली है, अब छुट्टी खत्म हो जाएगी तो फिर अपना विद्यालय शुरू कर देंगे, तो चिंता क्या करो। अब जब भगवान बाहर निकलना बंद कर दिया ना, गोपियां भी तड़पने लगी। अब तो कन्हैया ने कहीं दर्शन ही नहीं हो। अब रोज कोई ना कोई बहाने से मैया के महल में गोपी पहुंच जाए और लाला तक छुप जाए, बाहर ही ना आए। गोपियां कहने लगी हमने अच्छा नहीं किया लाला के साथ, 1 महीना हो गया लाला का मुख नहीं देखा। अब सही गोपी तो बोली ये सब प्रभाव की वजह से हुआ है, अगर ये शिकायत करने नहीं जाती तो हमारा लाला रोज हमारे घर आ जाता। ये बस ऐसी है, इसने क्या शिकायत करी। अब तो सब एक दूसरे को दोस्त, इसकी वजह से लाला के 1 महीने दर्शन नहीं हुई। आज प्रभावती को सब बुलाना लेके गई। कन्हैया कहने लगा चिंता नहीं करो, अब मैं दोबारा से तुम्हारे घर आना शुरू करो। सब गोपियों की जब श्रद्धा बढ़ती है तो भगवान देर नहीं करते। गोपियां साक्षात वेद पुराणों की ऋचाएं हैं, ऋचाएं जो मुनि तप करते वो सब गोपियों का रूप धरकर आज ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण के सानिध्य में जीवन जीने के लिए प्रकट हुए। आज गोपियों ने देखा तो कन्हैया सोचने लगे अब तो महीना बीत गया। यशोदा बोली गणेश जी की मेरे लाला पर बड़ी कृपा हो गया, देखो कितना सीधा हो गया, कहना भी मानता है और चोरी भी नहीं करता और कितना सीधा है। अब तो गोपियां के मन में जब इतनी लालसा लगी, जब गोपियां दही बेचने जाती थी तो दही की जगह मुख से मानव लो मानव लो मानव लो, कन्हैया हंसता देख मेरे को बेच रही है। कन्हैया उनकी बाणी सुनकर हंसता कि दही तो मुख से निकलता नहीं, दही ले लो माधव ले लो माधव ले लो माधव ले लो। अरे देखो तो सही मेरे को बेचने को तैयार हो गया। अब कन्हैया क्या करता था, किसी जब दही बेचने जाती थी गोपियां तो दूर से मछली पे एक पत्थर मारता था और उसकी मछली फोड़ देता। गोपियां शिकायत करने जाती, लाला पहले कह देता कि भैया देखिए गोपियां कुछ शिकायत करने गए। एक गोपी की जब मटकी फोड़ी तो वो कहने लगी आज चल दाई मैं तेरे साथ ही ऐसे कपड़ों में जाऊंगी जो मुझे दही में तुमने देखो। पर मैया के पास गई, मैया से कहने लगी भैया देख तेरे लाला ने मेरी क्या दशा की। बोले क्या हुआ? बोले मैं दही बेचने जा रही थी, इसने मेरी मटकी फोड़ दी और जब मटकी फोड़ी तो देख सारा दही मेरे शरीर पर निकल गया। क्यों रे लाला ये क्या किया तूने? अरे भैया या से पूछ तो सही, या दही में बदबू मारी 3 दिन को सड़े हुए दही बेचने और तो अब 3 बेचारे गरीब आदमी दही खाएंगे बीमार ना पड़ जाएंगे भैया। बोले लाला बात तो सही है, तू बासा दही बेचने जा रही? अरे नहीं भैया बासा नहीं ताजा। अरे मेरे
बोले लाला झूठ ना बोले, भैया ऐसा कर तू ये दही को जरा इसके कपड़े से चाट के पता लग जाएगी कितना पुराना दही है। और जैसे भैया ने लिया खटास की बदबू आने लगी, भगवान की तो लीला है। बोले लाला सही कह रहे, तू अगर 500 दही बेचेगी तो लाला यही काम करेगा। और लाला को मैं कह दूंगी कोई भी आज से छाछ दही 500 बेचे तो उसकी यही दशा हो जाएगी। तो भगवान जब माखन की लीला करने लगे गोपियों के साथ, जब इतनी मटकियां फोड़ने लगे तो गोपियां परेशान होगी, रोज शिकायत करती। तो एक दिन मैया से कहने लगी, देखो कन्हैया तू अगर 1 महीना में नहीं मिला तो हम बड़ी सुखी थी। बोले क्यों? बोले इसलिए सुखी थी कम से कम हमारा कोई नुकसान नहीं होता था। अब तो तू इतनी पुरानी पुरानी मटकी फोड़ देता है, हमारी सांस और लड़ने आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण आज तो जब मैया से कहने लगे तो मैया कहने लगी, कन्हैया आज से तू बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, तुझे मैं मक्खन रोज दिया। अब यशोदा मैया सोचती, लगता है मैं नौकरानी दासियों के हाथ से मक्खन निकलवाती हूँ, इसलिए लाला मक्खन मेरे घर का नहीं खा, क्योंकि मेरे भवन में इतनी दासियां हैं, इतनी सेवा करती हैं, मैंने कभी मक्खन मेरे हाथ से नहीं निकाला। आज यशोदा जी सोचने लगी कि मैं ही अपने हाथ से लाला को मक्खन निकाल कर दिया। आज प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में यशोदा जी उठी, पीत वस्त्र धारण किए और लाला के उठने से पहले दही मथने लगी और मक्खन निकालने के तैयार हो गई। आज लाला देखा तो भैया कहाँ गई, भैया तो बड़ी प्रेम से दही मथ रही है। इतने में लाला उठे करते करते भैया के पास पहुंचे, भैया भूख लगी है, भैया भूख। अरे लाला तेरे लिए तो मक्खन निकाल दो, थोड़ा सा करो। बोले नहीं भैया आज तो मुझे अभी दे दे। बोले लाला रुक जा बेटा, तेरे लिए माखन निकालो। बोले नहीं अभी चाहिए। अब बाल हट हो गया। देख लाला बाहर चंद्रमा है ना, हाँ बोले चंद्रमा खिलौना दे देते। अब तो बोले ना चंद्रमा दे दे भैया, अब मक्खन भूल गए, चंद्रमा चाहिए अभी चाहिए। अब भैया ने थाली में जल भरा और जल भरकर चंद्रमा के निधि ले चंद्रमा। बोले ये कोई चंद्रमा थोड़ी, वो चंद्रमा चाहिए। अब तो भैया कहने लगी हजी ला रहे, मानेगा नहीं। इतने में भैया ने माखन निकाला, माखन निकाल के हाथ में दिया। अब माखन खाया तो नहीं, अब दूध का समय हो गया। अब भैया को दूध पिलाने के लिए भैया ने जैसी गोद में लेकर स्तन से दूध पिलाने लगी, आज कन्हैया देखने लगे भैया मेरे को चाहती है या ये घर की माया को चाहती है। आज कन्हैया यशोदा के लिए परीक्षा लेने लगे। और क्या परीक्षा लेने लगे? आज कन्हैया दूध पीते पीते कन्हैया ने क्या देखा कि चूल्हे पर गंगी गऊ का दूध उबालने के लिए भैया ने रखा हुआ। मैया जानती थी कि मेरे कन्हैया सिर्फ इसी गऊ का दूध पीते और किसी गऊ का दूध नहीं पीते, इसलिए मैया प्रातः काल गौशाला से उसी गंदी गऊ का दूध निकाल कर लाती थी और उसको अपने हाथ से गर्म करके रखते थे। आज चूल्हे पर दूध रखा, अग्नि मंद मंद चल रही थी। भैया को पता था मैं काम कर लूंगी दूध गर्म हो जाएगा, लेकिन कन्हैया ने क्या लीला खेली, कन्हैया ने ऐसी पवन चलाई, अग्नि तेज हो गई और दूध निकलने लगा। और दूध जैसे ही निकलकर अग्नि में जलने लगा, मैया की नजर पड़ी और लाला को छोड़ा नीचे और दूध को बचाने भागा। मैया तो ये सोचती इस दूध अगर निकल जाएगा तो सारे दिन मेरे लाला क्या पिएगा। और दूध की ये भावना थी कि जब ये मैया का दूध पी लेगा तो मेरा दूध क्या पिएगा, ये मेरे तो पिएगा ही। इससे अच्छा तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं। दूध की अपनी इच्छा थी, इसलिए दूध निकलकर चूल्हे में जलने लगा। लेकिन भगवान तो बोले भैया को देखो दूध की लगी, मेरे को छोड़ो। आज तो भैया भगवान को गुस्सा आया और जो मथनी यशोदा जी मथ रही थी उस मथनी में मोटा सा पत्थर लिया और जोर से डाल दिया, मटकी फूट गई। अब तो सारे रात नंद भवन में मक्खन ही मक्खन दही दही फैल गए। अब
यशोदा जी जब रसोई में गई तो काम में लग गई, देर हो गई, आकर देखा तो देखा हाय रे हाय, अरे लाला तूने ये क्या कर दिया? अरे मेरी ददिया सास के हाथ की ये मटकी थी, इतने वर्ष पुरानी मटकी थी, तूने तोड़ दी लाला। ये गोपियां सच कहती थी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो कन्हैया को भी डर लगने लगा कि भैया मुझे मारेंगे। आज तो प्रातः काल कन्हैया भवन से बाहर निकले, भैया पीछे पीछे और बेटा जी आगे आगे, सीमा जी आगे चले जा रहे हैं। आज पूरे गोकुल की परिक्रमा लग रही है, सब लोग ब्रजवासी देखे आज कौन सी लीला है। बेटा आगे आगे भाग रहा है और मैया पीछे पीछे भाग रही है। और मैया ने एक छोटी सी लकड़ी ली, लाला आज तुम मेरे को पकड़ के आजा, तेरे को मैं छोड़ने वाली नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज कन्हैया पूरी गोकुल नगरी की परिक्रमा लग रही है। अब तो मैया भागती 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 पसीने हो गई, लेकिन लकड़ी को नहीं छोड़ा। पर कन्हैया भी आज डरने लगे, आज तो मैया मुझे बड़ा पीटेगी भैया, आज मैया मुझे नहीं छोड़ने वाली। आज तो सब बाल गोपाल आए, वो भी कहने लगे अरे यशोदा तेरे लाल की कोई गलती नहीं, अरे यहाँ की गलती बहुत है। ये सारी जो ब्रज की स्त्रियां हैं सब मुझे शिकायत करने आती है, ये सब गोपियां रोज शिकायत करती हैं। आज मैया को ना छोड़ूंगी। अब तो मैया जब भागने लगी, पसीने आने लगे, कन्हैया सोचने लगे भैया थक गई है, लेकिन थक तो गई, लेकिन इसने लकड़ी नहीं छोड़ी। जब थकते थकते लकड़ी भी नहीं पकड़ी गई, लकड़ी छूटी, तो कन्हैया ने सोचा अब ये लकड़ी क्या है? ये ही एक अहंकार है मानव का। जब तक मनुष्य अपने अहंकार का त्याग नहीं करता, तब तक गोविंद पकड़ में नहीं आते। जैसे ही अहंकार रूपी लकड़ी यशोदा के हाथ से छूटी और मेरे गोविंद खड़े हो गए। और कन्हैया ने जैसे खड़े हुए, मैया को गुस्सा आया और कान पकड़ा, दो थप्पड़ दिए, चल गाड़ी के, आज मैं तेरे देख, आज तक मैंने तेरे पे हाथ नहीं उठाया, तू वास्तव में बिगड़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जैसे बड़ा हो रहा है। आज मैया डांटती डांटती लाला को पकड़ कर ले गई और देख आज मैं तुझे मैं माखन दूंगी, ना तुझे मैं मिश्री दूंगी, और गाड़ी के आज तो तुझे रस्से से ऐसे बांधकर सारे दिन भूखा रखूंगी। अब कन्हैया रोते जा रहे हैं, आंखें बनते जा रहे हैं। अब तो भैया जो कन्हैया के सखा में सब अपने अपने घर भागे और अपनी मैया से कहने लगे, अरे भैया आज तो गजब है। बोले क्या हो गया? बोले यशोदा ने अपने लाल को पकड़कर मारती हुई ले जा रही है भैया। अरे क्या बात हो गई? अरे बात कुछ ना हुई, वो लाला से उसकी घर की मटकी कोई टूट गई, उसी क्रोध में यशोदा ने लाला को मारती हुई ले जा रही है। अब तो सारी गोपियां होगी ऐसे कैसे मारने की, या तो लाल छोड़िए तो हाथ उठा देखिए। अब तो सब गोपियां पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन यशोदा आज क्रोध में कोई नहीं बोलेगा मेरे साथ। आज तो यशोदा जी का क्रोध देखकर गोपियां भी चुप। आज वो दशा हो रही है जैसे कभी हमारे घर में हो जाते हैं, कोई बहू अपने बेटे को मारे, सास बचाए, क्या दशा होती है? चाहे गलती पोते की है, लेकिन दादी बचाने पहुंचे तो बहू का क्रोध से नहीं। आज वही दशा गोपी और यशोदा की है। सब गोपियां कहने लगी अरे यशोदा तेरे तो एक मिनट को छोड़े, हमारे तो रोज बड़े बड़े तो आज तक अपना बांधे हो, और तुम्हें एक मिनट हफ्ते में 4 घंटे दे रहेंगे, लाला को छोड़ दे। नहीं, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आज तो जितनी नंद भवन में रस्सियां थी सब मंगवाती गई और लाला को बांध दिया। बांध कर उखल से बांधने लगी और जैसी रस्सी जोड़ती जाए, बांधते बांधते 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाए। आज तो नंद भवन में जितनी भी रस्सियां थी सब आ गई, लेकिन लाला बंधने में नहीं आ रहे। सब गोपियां की भाग ले गाड़ी की ओर भाग, हमारे लाला यही थोड़ी है या कुछ नहीं, यही थोड़ी भाग के दिखा लाला को। अब तो जब लाला ने सुनी कि मैया की ये दशा हो गई, पूरे हमारे नंद भवन में रस्सी खत्म हो गई, अब कहां से रस्सी लाए? यशोदा कहने लगी जाओ गौशाला में बहुत रस्सी पड़ी, उठा लो, आज या गाड़ी में वो बांध नहीं होगी। लेकिन जितनी
शिलाएं सब 2 उंगल छोटी पड़ जाए। और जब ये 2 उंगल छोटी पड़ जाए, कन्हैया सोचने लगा कि भैया बहुत थक गई है। और ये 2 उंगल क्या है? यही मोह और ममता। मनुष्य की ये जो मोह ममता जब दूर हो जाए तो भगवान को प्रेम के बंधन में बंधते हैं, मोह और ममता के बंधन में नहीं बंधते। आज कन्हैया ने यशोदा को देखा, खूब थक गई, आखिर में भगवान ने अपनी लीला खत्म की और यशोदा ने गोखल से भगवान को बाहर किया। उसी दिन फिर भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय हो। और भगवान का नाम जैसे दामोदर पड़ा, अब तो भगवान को तो और भी लीला खेलनी थी। गोखल से बांध दिया और मैया अपने जो दही बिखरा था उसको समेटने में लग गई। मैया तो दही को समेटने में लग गई, लेकिन लाला को बांधकर भूल गई। वो प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, ओ प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। लेकिन बिना प्रेम के कोई भाग्य नहीं दिखा सकता मेरे ठाकुर को। शाम हो गई, लाला की कोई खबर नहीं ली। अब तो कन्हैया ने सोचा कि मुझे इसलिए भागा है, ये जो 2 वृक्ष हैं इनका भी उद्धार करना है। ये नारद जी के श्राप से नंद भवन में ये 2 वृक्ष उत्पन्न हुए, नल कुबेर और मणि कुबेर। ये 2 कुबेर के पुत्र थे। तो भगवान ने इनका उद्धार करने के लिए, अब भगवान जैसे ही घुटड़िया चलने लगे तो जो ऊखल बांधा था वो दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया, आड़ा गिर गया और गिरकर फंस गया। अब भगवान ने जैसे ही जोर लगाया, दोनों वृक्ष उसमें से दोनों निकले और भगवान की स्तुति करने लगे। क्योंकि नारद जी ने श्राप तो दिया था, लेकिन संत का श्राप उद्धार कर देता है। संत अगर कोई श्राप ही देते गलती से तो समझो इसमें भी हमारा कल्याण है। ये दोनों कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। और कुबेर के पुत्र धन के अभिमान में, जो धनी लोग पुत्र होते हैं वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। नग्न अवस्था में जब स्नान कर रहे थे, नारद जी वहां से निकले और उन्होंने ये दशा देखी। देखो तो कुबेर के पुत्र, धन का कितना अभिमान है। धन अगर भगवान देता है तो प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए धन आपके पास देता है कि जिसके पास नहीं उसकी सेवा करो। लेकिन ये दोनों शराब पीकर, और देखो मैं जा रहा हूं, मुझे मेरी भी शर्म इनको नहीं है कि निकलकर प्रणाम करते। नारद जी ने श्राप दिया और जब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ब्रज 84 में नंद भवन में वृक्ष तो बनोगे, लेकिन भगवान तुम्हारा उद्धार अवश्य कर देंगे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। और जैसी उन्होंने स्तुति की, वृक्ष जोर से धड़ाम से जब नीचे गिरे, नीचे गिरते ही आवाज हुई तो पूरा ब्रज मंडल हिल गया। अब तो यशोदा को मेरे लाला है, लाला की अब याद आई और देखा तो वो वृक्ष के नीचे पड़े हुए।
तो इतने में सभी ब्रज की स्त्री आ गई और यशोदा से तो फिर कहने लगी, अरे मैया तेरे बस की ना ये लाला गोपाल, तुझे इतनी बार समझा दी, आज तो कन्हैया ने माता से नाराज है। इतने में बाबा आए, बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या, इतना शरारती हो गया ये, इतना शरारती हो गया कि सारे दिन मुझे परेशान करता है। आज इसने मटकी फोड़ दी, मैं पकड़ कर लाई, मैंने इसको यह बांध दिया। अब तो जो ब्रज गोपियां की नहीं बाबा, यशोदा ने आज इसे खूब मारा भी है। मैं मेरे लाला से पूछता, लाला तू बता बाबा आज भैया ने मारा था। बोले अच्छा, आज तो बाबा ने पहली बार भैया को गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर कहा, बोले बेटा तू किसका बेटा है? बोले मैं बाबा का। आज भैया नाराज हो गया, बाबा मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। आज तो भैया सिर्फ खाना नाराज हो गया। और जब संध्या का समय हुआ, रात्रि हुई, आज तो कन्हैया सोने के लिए भी यशोदा जी के पास नहीं जा रहे। यशोदा जी बार बार बुलाने लगी, बोले नहीं भैया मैं अब तेरा बेटा नहीं हूं। आज यशोदा जी जब रोने लगी तो कन्हैया से देखा नहीं गया और बाबा की गोद से उठे और मैया की गोद में पहुंचे। अरे भैया तू काहे को रो रही है, मैं तेरा ही तो हूं। आज मैया गदगद प्रसन्न। अब तो मैया कहने लगी, लाला आज मैंने तुझे रस्सी से बांध कर बड़ा दुख दिया, आज पहली बार मैंने तुझे पीड़ा पहुंचाई है। बोले भैया तो हमें गलती मेरी भी तो थी भैया। आज भगवान श्री कृष्ण तो मैया ने रात्रि में शयन कराया, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठे, मैया ने श्रृंगार किया। अब तो ब्रज की जो गोपियां थी नित्य प्रति नंद भवन की परिक्रमा लगाने आती थी। कईयों का तो बड़ा नियम था, उसी में एक तृतीया नाम की मालन की, वो भी भगवान की परिक्रमा लगाने आती थी। एक दिन वो मालन ने पूछा एक ब्राह्मण से, एक ब्राह्मण ने कहा मेरा हाथ देख के तो बताओ, मुझे इतने वर्ष हो गए मुझे लाला के दर्शन नहीं हुए, मुझे अभी तक मैंने किसी ने बताया ये कर्म कर ये कर, मैंने सब कर लिया लेकिन मेरे कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। हे भूदेव तुम जरा मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा कर, तू नंद भवन की 21,000 परिक्रमा रोज लगा। अरे भैया व्रत या वृद्ध अवस्था में मैं कैसे लगा सकती हूँ, और कोई उपाय बताओ। बोले तो ऐसा करा कर 108 परिक्रमा लगा लिया। बोले हाँ ये मैं कोशिश करूंगा। जब तू ये कोशिश करेगी तो भगवान तुझे अवश्य दर्शन देंगे। अब तो बेचारी सुर्खिया नाम की बालक रोज नित्य प्रति प्रातः काल उठती और नंद भवन की परिक्रमा लगाती और मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे
108 प्रकम्मा लगाते लगाते 1 महीना होने को आया तो सोचने लगी, लगता है कि सुबह में भी मेरे को लाला दर्शन नहीं देंगे। और कन्हैया ने जब देखा कि अब इस जीव के पाप नष्ट हो गए, क्योंकि जो हम ये नियम संयम जो करते हैं, ये नियम और संयम जब तक जीवन में हमारे नहीं होंगे तब तक भगवान की प्राप्ति हमें नहीं होगी। जीवन में कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई संयम अवश्य होना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी नियम है। आपने भगवान शंकर की कई कथाएं सुनी है, कोई पत्थर मारने वाला आता था, नियम से पत्थर मारने, तो भगवान नियम से बड़े प्रसन्न होते हैं। और जिस जीवन में नियम संयम नहीं है वो जीवन तो बेकार है। जैसे तुम करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद लाओ और उस गाड़ी में लाइट और ब्रेक दो चीज ना हो, करोड़ रुपए की गाड़ी है, सिर्फ उसमें लाइट ना हो और ब्रेक ना हो, तो गाड़ी किस काम की, वो गाड़ी बेकार है। ऐसे ये मानव जीवन है, ये हमारा करोड़ों रुपए से भी कीमती मानव शरीर है जो हम इसे वृथा गवा रहे हैं। जो समय निकल चुका वो आपसे कह 14 तारीख को दोबारा कथा शुरू हो जाएगी इस जीवन में, मुश्किल है। विचार करें कि 14 जून को 2015 को दोबारा हमें जीवन में कथा मिलेगी, असंभव है। जो समय चला गया वो वापस हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए भैया जैसे धन की रक्षा करते हो, ऐसे भैया समय की सबसे ज्यादा रक्षा। धन तो तुम्हें फिर मिल जाएगा, लेकिन गया हुआ समय गिनती की श्वासें हैं, एक एक श्वासें खर्च हो गई, दोबारा मिले ना मिले। आज वो मालन भगवान के द्वार पर सोचने लगी कि मुझे इस जीवन में कन्हैया के दर्शन मिले तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आज रोने लगी, क्या मुझसे परिक्रमा में चला भी नहीं जाता कन्हैया, मेरे कितने पाप हो गए। आज वो मालन द्वार पर रोने लगी, कन्हैया अंदर से आए, भैया टोकरी में कावे चाहिए। बोले लाला आज तो मालन में दर्शन धन्य हो गए। बोले लाला तेरे को लेना है? बोले हाँ। बोले मैं फल बेच रही हूँ। बोले मैं फ्री नहीं देती। कन्हैया सोच रहे जब से तो प्यारी दर्शन दे रहा, प्यारी फ्री नहीं देती। लाला कहने लगे तो काहे में देगी? बोले 2 मुट्ठी अन्न ले आ, मैं तुझे फल देंगी। अब कन्हैया अंदर गए और अंदर जाके 2 मुट्ठी चावल भरकर ले आए। ये ले, अब तो मुझे फल दे दे। बोले हाँ अब तुझे मैं फल देती हूँ। अब तो भैया मीठे मीठे फल। बोले कन्हैया तू मेरी गोद में बैठ जा, मैं मेरे हाथ से तुझे फल खिलाऊं। आज कन्हैया ने अपनी भक्त की इच्छा पूरी की, गोद में बैठे और उन्हें सुंदर सुंदर फल भगवान को अर्पण किए। और वो फल अर्पण किए, 2 मुट्ठी चावल कन्हैया ने उसकी टोकरी में डाल दिए। आज उसका जीवन धन्य हो गया, आज उसका जीवन धन्य हो गया। अब तो मालन प्रसन्न हुई, टोकरी को उठाई और बड़ी प्रसन्नता से आज जा रही कि आज मेरा मानव चोला सफल हो। हमें मानव चोला सिर्फ इसलिए मिला है कि हम इस जीवन में भगवान को पाले, मेरे कन्हैया को पाले, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान देते नहीं, व्यर्थ का जीवन गवा रहे हैं। अब तो भैया मालन जैसे घर पहुंची और उसने टोकरा नीचे उठाकर रखा तो इतना भारी होता गया उससे उठा नहीं, और जैसे उठाकर देखा तो उसमें हीरे मोती जवाहरात। आज तो उसकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो गई। महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित, जो भगवान को सुंदर सुंदर फल अर्पण करता है, जो भगवान को सुंदर फल चढ़ाता है, भगवान उसके जीवन के सारे दरिद्रता दूर कर देता है। लेकिन यह कलयुग में तो क्या होता है, सुंदर फल तो छोड़ो, फ्रिज में बचा हुआ कल का फल सड़ जाएगा, चल मंदिर में दिया। और जैसे तुम देते हो भगवान वैसे क्या। आज तो भगवान ने उस सुरखिया मालन का जीवन धन्य कर दिया, उसने सुंदर सुंदर फल भगवान को। जो प्राणी सुंदर फल, जो सुंदर फल ये अपने
जीवन के जो पुण्य कर्म है यही सुंदर है, इसी को हम फल कहते हैं शास्त्र में। जो हमारे जीवन के पुण्य कर्म है ये हमारे जीवन के फल है, और ये पुण्य कर्म को हम जब गोविंद को अर्पण करते हैं, कन्हैया यही फल है मेरे जीवन का, मैंने यही कमाई की है। और जब वो कन्हैया उस कमाई को ले लेता है तो कन्हैया हमें दर्शन भी अवश्य देता है। आज गोकुल की लीला सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन भगवान 5 वर्ष के हो गए, हमारे कन्हैया 5 वर्ष के हो गए, और जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके जीवन में भक्ति का रंग अवश्य लगना चाहिए। आज भगवान कहने लगे कि देखो गोकुल की लीला भगवान की समाप्त हो गई है, अब तो नंद के जो भैया थे सुनंद आदि जितने थे उनको बुलाया और सब विचार करने लगे, देखो हमारे ये गोकुल में बार बार कोई ना कोई संकट आ रहा है, हमें गोकुल को छोड़कर कहीं दूर जाकर अब अपना जीवन बिताना चाहिए। जब मानव जीवन 5 वर्ष का हो जाए तो अपने बच्चे के जीवन में भक्ति का रंग लगाना चाहिए, और वो रंग जीवन भर काम आता है। सत्य बात है। आज बालकों को लेकर सब तैयार हो गए, बोले हमें गोकुल को छोड़कर अब तो वृंदावन धाम की ओर चलना चाहिए। वृंदावन साक्षात भक्ति का रंग जहाँ लगा रहता है, वृंदा तुलसी का वन, और भगवान के जीवन में अगर जाना है तो वृंदावन जाएंगे, तभी भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। अरे चल वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे।
के हो गए और वृंदावन धाम पहुंच गए। यहां से वृंदावन की लीला प्रारंभ करते हैं मेरे प्रभु। ये वृंदावन धाम क्या है? ये वृंदावन धाम भारत भूमि, ये कर्म भूमि है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों को भारतवर्ष में जन्म मिला, और भारतवर्ष में जो वृंदावन धाम भगवान की कर्म भूमि, ऐसे ब्रज में और बाकी जितनी भी है सब भोग भूमि है, लेकिन ये भारतवर्ष कर्म भूमि है। यहाँ पर प्राणी कर्म करता है, भक्ति करता है और मेरे गोविंद को प्राप्त कर लेता है, मेरे कन्हैया को जल्दी प्राप्त कर लेता है। और जो वृंदावन में चला जाता है तो उसका तो जीवन ही सुधर जाता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजा गृहस्थ जीवन में तुम रहो, कोई मनाही नहीं, 11 वर्ष खूब गृहस्थी के काम करो, उसकी भी भगवान कोई मना नहीं करते, क्योंकि कर्म करना भगवान ने बताया, कर्म करते हुए भगवान को पाना। गोपियों ने बताओ, कोई घर छोड़ा, कोई वन में गई, कोई तप किया, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में मेरे गोविंद को बसा दिया। सिर्फ उस गोविंद को अपने हृदय में रखो कि हृदय से एक पल भी मेरा कन्हैया दूर ना हो जाए। आज जब सब वृंदावन धाम पहुंचे तो वृंदावन धाम जैसे पहुंचे तो कन्हैया कहने लगे, भैया देख अब मैं बड़ा हो गया, अब तक तो छोटा था, भैया देख अब बलदाऊ भैया के साथ मैं भी भैया चराने जाऊंगा। बोले नहीं अभी भी छोटा है। बोले भैया कब तक छोटा रहूंगा? बोले अभी तू बहुत छोटा है, चुप हो जाएगी तो अभी बलदाऊ से और शिकायत कर दूंगा। भैया ऐसे ना, जब लाला ने ज्यादा जिद की तो मैया कहने लगी, चलो ऐसा करो, अब तुम जब वृंदावन में आ गए हो ना, तुम ये छोटे छोटे जो ग्वाल बछड़े हैं ना, चलो बछड़ों को चराने की जाए करो। अभी मैया ने बछड़ों को चराने की आज्ञा दे दी। जब भगवान वहां पहुंचे तो भगवान के जो मामा श्री है ना कंस जी, को पता लगा क्या मेरे भांजा 5 वर्ष का हो गया। फिर उन्होंने खिलौना भेज दिया, वत्सासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अगासुर को भेजा, वृंदावन में बहुत खिलौने भेजे भगवान को खेलने के लिए। और मेरे कन्हैया ने तो ऐसे ऐसे खेल खेले खिलौनों को। एक दिन जब बछड़े चलाते चलाते पहुंचे तो वृत्तासुर नाम का बहुत बड़ा राक्षस, तो भगवान ने उसका उद्धार किया। बकासुर बगले के रूप में यमुना के किनारे बैठा, उसका उद्धार किया। भगवान नित्य प्रति वृंदावन में पहुंचे, एक एक लीला करते हैं। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि वृंदावन धाम में जब प्राणी चला जाता है, छोटी सी अवस्था में उसको भक्ति का रंग लगा दिया जाता है, तो उसका सारा जीवन धीरे 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 सुधरता ही चला जाता है। सिर्फ भक्ति का रंग माता पिता को लगाना चाहिए। 5 वर्ष तक का जब बालक होता है तब तक उसे प्यार से पालो, लेकिन 5 वर्ष का बालक हो जाता है तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक बच्चे की शिक्षा जो दी जाएगी वो शिक्षा उसके भविष्य में काम आएगी। ये अकाज सत्य है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं कि जिस माता पिता ने बचपन में अपने पुत्र की सेवा की तो समझो अंत में वो पुत्र तुम्हारी सेवा अवश्य करेगा। और जिस माता पिता ने जन्म होते ही आया को रख लिया, अपने बच्चे को आया को दे दिया, खुद स्वतंत्र रही, बच्चे को पाला किसने? आया। तो जब तुम्हारे बुजुर्ग हो गए तब अपनी आस मत लगाना, पुत्र तुम्हारी सेवा कर देगा। पुत्र भी एक नौकर रख देगा तुम्हारी सेवा करने के लिए। फिर कहते हैं कि बेटे बिगड़ गए, बेटे नहीं बिगड़ते, उनके संस्कार जन्म होते ही माँ, क्योंकि माँ को पहला गुरु बतलाया है
संस्कार काम आते हैं। आज जन्म होते ही बच्चे को आया पालती है, शीशी का दूध पिलाती है, तो बच्चा कह ही नहीं सकता आजा लड़ले, तूने तेरी माँ का दूध पिया तो आजा आजा। आज में कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि आज में बेचारों को माँ का दूध मिलता ही नहीं। पहले थोड़ी सी लड़ाई होती, आजा माँ का दूध पिया तो आजा साथ, लेकिन अब माँ का दूध बेचारों को मिलता ही नहीं, तो वो कहने क्या। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संस्कार जो जीवन में दिए जाते हैं वो माँ ही बच्चों को संस्कार दे सकती है। ये 8 सत्य आप देख लेना, एक बहू के बच्चा हो उसको आया से पलवाना और दूसरा बच्चा उसको बहू से पलवाना, फिर दोनों में फर्क देखना कितना नजर आएगा। क्योंकि जो बच्चों के संस्कार दादा और दादी नाना नानी के द्वारा जो जीवन में दिए जाते थे वो अंत तक काम आते थे। शिवदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज जब भगवान वहां पहुंचे तो भगवान ने राक्षसों का वध किया और वध करने के उपरांत आज भगवान मुरली बजाकर सबका मन मोह गया। भगवान जब तक गोकुल में रहे तो सिला हुआ कोई वस्त्र भगवान ने नहीं पहना, क्योंकि उनको पता था मेरे ग्वाल गोपाल सब बेचारे गरीब हैं और पैरों में कभी चप्पल या जूती भगवान ने धारण नहीं। बोले जैसे मेरे सखा है वैसे मैं रहूंगा, और भगवान ने कोई शस्त्र हाथ में नहीं लिया, सिर्फ मुरली से ही अपना सारा कार्य करते हैं। और जब मुरली बजाते थे तो गोपियां शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। गोपियों की तो बात छोड़ो, गौशाला से गौए चारा खाना बंद कर देती, कान खड़े हो जाते थे कि मेरे गोविंद की मुरली बज रही है। मेरे कन्हैया की मुरली जब बजती तो सभी गौए सतर्क हो जाते थे। और जब वो मुरली कई गोपी कहती थी कान्हा तो मुरली गलत टाइम बजाते। बोले कौन सा टाइम? बोले जब हम रोटी बनाती है ना तब तुम मुरली जब बजाते हो चूल्हे में जो लकड़ी होती है वो रस्ट पकड़ा होना शुरू हो जाता है और वो अग्नि बुझ जाती है। हम चूल्हे में फूंक देते रहते लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। जब जड़ में इतनी चेतनता आ जाती है तो चेतन में कितना आनंद आता होगा मुरली सुनते मुरली वाले में। और उस मुरली की धुन सुनकर गोपियां कहती कि कन्हैया, एक एक गोपी जब मुरली सुन लेती तो सारा कार्य करना भूल जाती। मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा।
बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया अभी ऋषियों से पूछती है, अभी यमुना से पूछती है। हरि बोल। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गए हैं? 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 कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हार कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हार कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा प्यारे क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। जय जय श्री राम। यमुना तुम ही बताओ, चलिया कहाँ गया है? 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 तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो, कहती है नीलधारा, तुम भी चली गई हो, कहती है नीलधारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। भगवान जब मुरली बजाते थे, गोपियां जो भी काम करते थे सुध बुध भूल जाते थे। एक ही गोपी तो ऐसे मन में भाव थे कि जब भगवान की मुरली सुनी तो उसके पति ने खाने को भोजन देने को तैयार है और भगवान को जैसे भोग लगाए वैसे पति की थाली तैयार करके आगे रखी। पति ने मुरब्बा मांगा, इतने में मुरली सुनाई दी और वो सुध बुध भूल गए। पति को तो मुरब्बा दिया नहीं और छीके पे से मुरब्बा उतार आई और कन्हैया के सामने मेरा कन्हैया मुरली बजा रहा है। भगवान को
मुरब्बा देने लगी। ऐसे गोपियों के भाव हो गए कि हर कर्म करते समय भगवान का ध्यान करने लगे। गोपियों की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भगवान श्री नारायण की अनन्य कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। वेणु गीत सुनकर गोपियां जलने लगी कि ये मुरली ने ऐसे कौन सा तप किया है जो भगवान इसको कभी छोड़ते ही नहीं। एक दिन एक सखी ने मुरली से पूछा, भगवान की मुरली से पूछा, क्या अरे सखी तू तो हमारी सौतन हो रही है। बोले क्यों? तूने ऐसे कौन से तप किए जो कन्हैया तीर से एक पल भी हाथ से छोड़ता नहीं। बोले जितना तप मैंने किया है उतना तुम भी कर लोगे तो तुम्हें भी भगवान अपने हाथों में धर लेंगे। बोले तुमने कौन सा तप किया है? देखो तो सही मुरली क्या कहती। बोले जब मैं वन में होगी धूप बारिश सब मुझे सहन करनी पड़ी, उसके बाद मेरे को काटा गया और मेरे को अंदर से खोखली किया गया, तब भी मैं नहीं बोली किसी से। और जब अग्नि पर पकाकर मेरे अंदर छेद करे गए तब भी मैं सहन करती गई। मुझे पता था कि मैं जितना तप सहन कर लूंगी मुझे भगवान अपने हाथों में उठाएंगे। आज मुरली ने अपना तप बताया, इसलिए मेरे कन्हैया मेरे गोविंद वो मुरली को एक पल भी अपने हाथ से नहीं छोड़ते। अगर सोते भी तो अपने हाथ में लेकर ही सोते थे। वेणु गीत में बहुत से ऐसे आते हैं। श्रीमद् भागवत का ऐसा रस है कि एक एक गोपी की इतनी इतनी लीलाएं हैं। अगर आपको एक एक गोपी की कहानी मुरली की सुनाने लगे तो एक वर्ष में भी श्रीमद् भागवत पूरी ना हो। एक एक गोपी की जो जीवन में बीती हुई जो घटनाएं हैं, गोपी कहती है कन्हैया मुझे कितना मिलता है, उन गोपियों की एक एक प्रतिवी सुनाए तो हमारे पास समय नहीं है। भगवान ने वेणु गीत करा, उसके बाद अभी तो हमारी गोवर्धन लीला भी है। भगवान श्री नारायण कहने लगे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब जब भैया भगवान थोड़े से बड़े हुए और बछड़ों को ग्वालों को साथ लेकर जंगल में जाने लगे, दो बछड़ों को चराने लगे। छोटे छोटे बछड़े और ग्वाल गोपालों को साथ लेकर अपनी मंडली के साथ जब जंगल में जाने लगे वन में, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि आजकल पता नहीं जितने भी राक्षस मर रहे हैं ये सब के सब सीधे वैकुंठ में जा रहे हैं, ये क्या कारण है? और उधर भगवान आज क्या लीला खेलने लगे, आज सब ग्वाल गोपालों को इकट्ठा किया और सब एक गोला चक्रव्यूह बनाया और सब बैठ गए। बोले भैया देखो आज आज जो तुम्हारी मैया ने भोजन दिया सब साथ मिलके खाएंगे। अब सबने अपना अपना भोजन खोल लिया। भगवान कृष्ण बीच में बैठे। अब मधुमंगल से कहने लगे, मधुमंगल बता तू काले क्या है? अब बेचारा मधुमंगल तो बड़ा गरीब था, उसके पिता तो सुबह से शाम तक पूजा में लगे रहते थे और उसकी मैया पूर्णमासी पिता की सेवा में लगी रहती थी। घर में कभी भोजन ही नहीं बनता। अब जो मधुमंगल है, मधुमंगल की मैया ने मधुमंगल को यशोदा मैया के पास सौंप रखा, तेरे लाला के साथ मेरे लाला का भी पालन पोषण हो जाए। लेकिन आज कन्हैया कहने लगे, मधुमंगल तू मेरे रोज घर का भोजन खाता है, आज तेरे घर का भोजन क्या बना है लेके आ जा। तू जब लेके आएगा तभी आप भोजन सब शुरू करेंगे। अब मधुमंगल बेचारा भागा 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 गया, भैया अरे भैया तूने कहा बनाया है? बोले भैया हम तो भोजन ही क्या बनाते, आज तो वैसे ही काशी का दिन है। बोले नहीं भैया कन्हैया ने तो आज भोजन बनाया। बोले ऐसा कर बेटा, ये जो खड़ी है ये कड़ी 2 दिन पहले की बनी हुई है, बेटा ये खट्टी हो गई है लेकिन तू ले जा। आज मधुमंगल 2 दिन पहले की बनी हुई कड़ी
सोची यार कन्हैया तो सबके सामने मजाक कर देता है और ये खट्टी कड़ी खाएगा तो सबके सामने मेरी मजाक हो जाएगी, मैं भगवान को खट्टी कड़ी नहीं दूंगा। अब घर से तो ले आया, लेकिन बाल गोपालों के पास जब पहुंचने लगा तो सोचने लगा इससे अच्छा तो मैं ही पी जाऊं इसको। मधुमंगल ने कड़ी का लोटा मुंह पे लगाया, पीने लगे। इतने में भगवान की नजर पड़ी, अरे मधुमंगल, अरे मैया ने कड़ी दी, तू अकेला पिए जा रहा है? अरे नहीं नहीं, कड़ी आई मेरे लिए। और भगवान ने तुरंत जैसे उसके मुंह पे कड़ी भरी, भगवान ने ऐसे मारा और उसके मुंह से कड़ी भगवान के मुंह पे चली गई। अब जब भगवान के मुंह पे कड़ी पड़ी और भगवान जब चाटने लगे, रे मधुमंगल कितनी प्यारी सुंदर स्वाद कड़ी को तू छुपा रहा था। और ये दृश्य ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से, उन्होंने ये दृश्य देखा। अरे ये किसका कन्हैया, ये कैसा ईश्वर, ये ग्वालों की झोंकी मुंह से निकली हुई कड़ी चाटता है, ये कोई भगवान है? ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई और ब्रह्मा जी ने सोचा चल भगवान है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब सब भोजन करने लगे, कन्हैया बीच में बैठ गया, सब एक एक गास कन्हैया को खिलाने लगे और मेरा कन्हैया प्यार से एक एक गास सबके भोजन करने लगा। भगवान को भोजन कराने का बड़ा भगवान के मुख में, क्योंकि भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड रहता है। अगर तुमने एक गास भोजन करा दिया तो पूरे ब्रह्मांड को भोजन कराने का फल मिलता है। जैसे सुदामा जी ने, ऐसे भगवान को भोग नित्य प्रति लगाओ। अब जब सब ग्वाल गोपाल भोजन में मस्त थे तो उसी समय एक ग्वाल का ध्यान में, कन्हैया को बछड़े कहाँ चले गए? बोले तुम चिंता मत करो, भोजन करो, मैं बछड़ों को लेवा कर लाता हूँ। तो बछड़ों को देखने गए तो जो बूढ़ा ब्राह्मण ब्रह्मा जो आया था उसने सोचा ये बछड़ों को ब्रह्मलोक में चुरा कर ले जाए। सभी बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा कर ब्रह्मलोक में ले गए। और जब कन्हैया बछड़े नहीं मिले, कन्हैया ने कहा ये ब्रह्मा की मति खराब हो गई है, बुढ़ापे में देखो तो सही मेरी परीक्षा लेने आया है। और जब बछड़े नहीं मिले, बछड़ों को ढूंढ कर लाए, ना देखा तो ग्वाल गोपालों को उठा ले गया। इधर ग्वाल गोपाल चले गए, उधर बछड़े चले गए और कन्हैया सोचने लगा ये ब्रह्मा की तो बिल्कुल मति खराब हो गई। अब भगवान ने अपने ही रूप के ग्वाल गोपाल बना डाले और अपने ही रूप में सारे बछड़े बना डाले, क्योंकि सब गोपियों की ये इच्छा थी भगवान मुझे मिल जाए। आज गोपियों की वो इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने उन्हीं के ग्वाल बाल बन गए। और गौओं की जो इच्छा थी भगवान कन्हैया हमें मिल जाए तो वही बछड़े बन गए। आज भगवान ही बछड़े हैं और भगवान ही ग्वाल गोपाल है। उधर भैया सांडिल मुनि जी आए और वृंदावन में कहने लगे भैया एक वर्ष बहुत अच्छा मौका है ब्रजवासियों। बोले किसका? बोले ये वर्ष कन्हैया तुम्हारे रूप में, तुम सब अपने छोरा छोरी का ब्याह कर दो। जितने भी छोरा छोरी हैं तुम्हारे सबका ब्याह कर दो, क्योंकि एक वर्ष में अगर तुमने ब्याह कर दिया तो सब कन्हैया के साथ ही ब्याह हो जाए। ऐसा शुभ अवसर जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अब तो भैया नित्य प्रति देखे, आज बाप छोरी को ब्याह, आज बाप छोरा को ब्याह, अब तो भैया रोज शादी होने लगी, सबका विवाह। इस तरह लीला करते करते भगवान ने जब ये अगासुर की लीला की, ब्रह्म लीला करी और ब्रह्मा जी को एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा यार ब्रज से लाए हुए बछड़ों को एक वर्ष बीत गया, जाके देखो तो सही ब्रज में क्या हालत है। ब्रह्मा जी जब ब्रज मंडल में आए और आकर देखा तो वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल गोपाल। ब्रह्मा जी तो चकित हो गए। भगवान कन्हैया ने एक लीला और खेली उस समय। भगवान ने क्या लीला खेली? भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप बना लिया और ब्रह्मलोक में चले गए और अपने पहरेदारों से कहने लगे देख भैया एक नकली ब्रह्मा है, वो ढूंढता फिर रहा है, अगर वो आ जाए तो उसे मारकर बाहर भगा देना। एक नकली ब्रह्मा पैदा हो गया और वो बार बार इधर उधर भ्रमण कर रहा है, अगर वो ब्रह्मलोक
से ऊपर गए तो वहां पर तो भगवान ने पहले ही कस दिया था। अरे मैं ब्रह्मा ने, तू कौन सा ब्रह्मा? हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे। अब वही ब्रह्मा के सेवादारों ने ब्रह्मा जी को मार कर बाहर निकाला। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर देखा तो ये तो वही चलिया, वही मेरा कन्हैया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की ग्वाल गोपालों की 40 श्लोकों से स्तुति की, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे क्षमा कर दो। बोले भाई क्षमा कर, तो हमारे ग्वाल गोपाल वापस कर दे। 1 वर्ष हो गया मुझे ग्वाल गोपाल बने, बछड़े बने। अब 1 वर्ष से जो गौएं हैं वो बछड़ों को ऐसे चाटती थी, मैया अपने बेटों को ऐसा प्यार करने लगी, सब भूल गई। क्योंकि 1 वर्ष भगवान ने ब्रज में अपने रूप धारण करके लीला खेली थी। भगवान ने जब ये ब्रह्मा की लीला खेली, उसी समय भगवान अब तो जब बछड़े चलाने लगे, भगवान कुछ बड़े हो गए। सांडिल मुनि जाए तो मैया से कहने लगे, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मुझे दे गौ चलाने की आज्ञा दे दे। तो मैया ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी आए हैं ब्राह्मण देवता, इनसे मैं मूर्त निकलवाता हूं। सांडिल मुनि से मूर्त निकलवाया। कार्तिक मास के भैया गोपाष्टमी के दिन उन्होंने मूर्त निकाल दिया। बोले गोपाष्टमी को भगवान गोपाल गौ चराने जाएंगे और उनका नया नाम गोपाल पड़ जाएगा। आज तो सभी ग्वाल गोपाल प्रसन्न हो गए और बोले भैया अब तो समय आ रहा है, हम गौ चराने जाएंगे। जब गौ चराने भगवान गए तो भगवान ने वहां पर तालवन में धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस जो वन में रहता था वह बहुत सुंदर सुंदर फल लाते थे, लेकिन वो राक्षस उन फलों को तोड़ के नहीं देता था। भगवान को पता लगा। भगवान ने कहा ये बात तो ठीक है नहीं है। उसी समय भगवान ने अपने भैया बलदाऊ से कहा कि देखो गलती भैया बलदाऊ, ये धेनुकासुर नाम का जो राक्षस है, क्योंकि ये प्रहलाद के वंश का, मैंने तो वचन दिया मैं इसके वंश को किसी का वध नहीं करूंगा, लेकिन तुम इसका वध करो। बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया और वहां से सुंदर सुंदर फल तोड़कर अपने ग्वाल गोपालों को खिलाए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। अब भगवान आगे की लीला करने लगे। भगवान जब गौ चराने जाते तो एक दिन भगवान के सखाओं को भूख लगी और भूख लगी तो वो कन्हैया से बोले, कन्हैया अरे भैया देख हमें बहुत भूख लग रही है, कहीं से भोजन मंगवा दे। कन्हैया कहने लगे यहाँ का मेरा घर है जो मैं भोजन मंगवा दूं। बोले तुम तो जहां मर्जी से मंगवा सको यार, तुम्हारी भी कोई कहने की बात है। बोले ऐसा करो यहाँ थोड़ी दूर जाओ, ब्राह्मण कुछ यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर याचना करना, वो तुम्हें भोजन दे देंगे। जब ग्वाल गोपाल वहां गए तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। अब जब यज्ञ कर रहे थे ग्वाल गोपाल को आए देखा, उन्होंने उनकी नहीं सुनी। वो अपने यज्ञ में ऐसे मस्त थे, उन्होंने ग्वाल गोपालों की कोई बात नहीं सुनी। ग्वाल गोपाल रोते रोते पहुंचे, कन्हैया हमें तो भूख लग रही है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। बोले ऐसा करो उनके पास ही, उनके सामने उनका घर है, उनकी पत्नियां रहती हैं, तो उनके पास जाओ, तुम्हें अवश्य भोजन कराएंगे। आज भगवान ने ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी उनके घर पे भगवान ने ग्वाल गोपालों को भेजा और उन्होंने कहा कि देखो हमारे कन्हैया को भूख लग रही है, तुम जरा भोजन बना दो। उन सब पत्नियों ने बड़े प्रेम से भोजन तैयार किया और ब्राह्मणों की पत्नी भोजन बनाकर ग्वाल गोपालों के सहित भगवान को भोग लगाने के लिए आए। शिवदेव जी वर्णन करते हैं, महाराज ब्राह्मण तो विद्या के अभिमान में अहंकारी होते हैं, लेकिन ये स्त्री भगवान के परम प्रिय भक्त होती है, भक्ति स्वरूपा है। इन्होंने भगवान को भोग लगाया, भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया और उसके बाद भगवान आए वृंदावन में और अपने ग्वाल गोपालों से कहने लगे,
गऊ चराने तो जाएंगे नहीं, आज तो हम छुट्टी रखेंगे और आज हम गेंद और बल्ले का खेल खेलेंगे। अब भगवान कालिया नाग का उद्धार करने के लिए आ गए। भगवान वृंदावन में सभी ग्वाल गोपालों को इकट्ठा किया और भगवान कहने लगे, देखो भैया, अब हम जो हैं या वृंदावन में सब लोग यमुना के तट पर कालिया नाग रहता था और उससे सारी यमुना का जल विषैला रहता था। कोई पशु पक्षी जो भी जल पीता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। आज भगवान ने सोचा इसका भी उद्धार करना चाहिए। उसी समय सब ग्वाल गोपाल गेंद और बल्ले का खेल खेलने लगे। खेलते खेलते आधी दो टोली बन गई। भगवान ने ऐसी गेंद मारी कि वो गेंद उछलकर यमुना में चली गई और जैसी चली गई वैसी तो श्री दामा रूठ गई। कन्हैया, तुमने मेरी बोल यमुना में डाल दी, मैं तो वो ही बोल दूंगा। अरे ग्वाल गोपाल, अरे मैं तेरे को घर से दूसरी लाकर, नहीं मुझे तो वो ही चाहिए, वो ही चाहिए। बाल अब तो जिद करने लगे। कन्हैया कहने लगा, भैया मेरे घर में दूसरी ला दो और समझ नहीं। अब तो बिगड़ गया श्री दामा, मेरे को बोल चाहिए तो वो ही चाहिए। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, मैं तेरी वही बोल ला कर देता। कन्हैया कदम के वृक्ष पे चढ़े और मुरली हाथ में ली और कन्हैया काली देह में कूद पड़े। और जैसी काली देह में कूदे, वहां पर नाग की पत्नियां, नाग सो रहा था, विषैला नाग जगा और जलकर उसी समय भगवान ने बोल तो ले ली, लेकिन नाग से कहने लगे, भैया तू यहाँ से यमुना का किनारा अब त्याग कर दे, तू यहाँ से चला जा, अब यहाँ मेरे भक्त रहते हैं। कालिया नाग कहने लगा, भैया मैं कहाँ चला जाऊँ, मुझे तो गरुड़ से बड़ा भय लगता है। बोले, भय नहीं, तुझे जाना पड़ेगा। अब उसके फनों पर जब नहीं माना तो भगवान मुरली लेकर उसके फनों पर नाचने लगे। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, 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 ओ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। अरे कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले खड़े रोए, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले खड़े रोए, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले खड़े रोए, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले खड़े रोए। उस ग्वाले घर को भागे सुधा जाए पुकारे, वो ग्वाले घर को भागे सुधा जाए पुकारे, उसको ग्वाले घर को भागे सुधा जाए पुकारे, उसको ग्वाले घर को भागे सुधा जाए पुकारे। मैं कूदो तेरो छैया लेके मुरली, दिल में कूदो तेरो छैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। अब तो कालिया नाग का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। उससे कहा, तू अब मेरी यमुना का त्याग करके चला जा। बोले, गरुड़ तुझे सताएगा, बोले तेरे सिर पर मेरे चिन्ह पड़ गए, अब गरुड़ तुझे कुछ भी नहीं कहेगा। तो कालिया नाग का उद्धार कर दिया और जैसे ही कालिया नाग का उद्धार करके यमुना से बाहर आए तो सभी ब्रजवासी रो रहे थे।
और श्री रामानंद ने कहा वो तो इतना रोया कि मैं अगर जिद नहीं करता तो कन्हैया नहीं कूदते, लेकिन लीला तो कन्हैया ही करते हैं। अब इतनी देर में भैया पूरे ब्रज में जमुना के किनारे आग लग गई। अब कन्हैया को उसी समय भगवान ने कहा तुम सब नेत्र बंद तो करो कामाग्नि का। भगवान ने उसका भी भैया उसी समय उसका भी उद्धार किया। भगवान ने अग्नि का पान किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, ये मानव जीवन में नाग क्या है? राजा परीक्षित को समझाते हैं कि जो हमारी मन की कल्पनाएं होती हैं, जो हमारी इंद्रियां ये विषयों में फंसती रहती हैं, मोह माया काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, यही जीवन में नाग है। और इन नागों के ऊपर जब हम भगवान का चरण रखकर जीवन जीते हैं तो ये सब हमारी इंद्रियां दमन हो जाती है। और जब इंद्रियां दमन हो जाती है तो उनको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जब भक्ति आ जाती है तो मेरे गोविंद को मिल जाते हैं। तो मानव जीवन में ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, मन है, ये एक एक विषय में है। एक एक विषय ऐसे रस्ते पीते रहते हैं और हमारे मन को ऐसा खराब कर देते हैं, विषैला कर देते हैं। जरा भी भगवान की भक्ति की ओर हमारा ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए भगवान ने कालियानाग का उत्थान किया और भगवान ने मानव को समझाया कि अपनी इंद्रियों का दमन करो और इंद्रियों के ऊपर भगवान के चरण को रखकर जीवन जियो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। शिवदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, महाराज अब तो भगवान की भैया आज सब मैया घर में आई और मैया कहने लगी बाबा से, देखो हम हर वर्ष इंद्र का उत्सव करते हैं, अब की बार इंद्र का उत्सव करने में देर हो गई, ये लिए हमारे लाला के ऊपर ये बार-बार कष्ट आ रहे हैं। अब हमें चाहिए कि हम इंद्र की पूजा के लिए हर साल की तरह पकवान बनाएं और इंद्र का पूजन करें। अब तो सब गोपियों ने घर में भैया इंद्र का पकवान बनाना शुरू कर दिया, बड़ी पवित्रता से भोजन बनाना। आज तो कन्हैया जिसके घर जाए, अरे कन्हैया दूर दूर लाना, जय की पूजा हो रही, इसमें तेरे को कुछ ना मिलेगा। अरे ये जय कौन सा आ गया, हमारे सिवा कोई दूसरा जय कौन सा प्रकट हो गया। अब कन्हैया जिस गोपी के घर में जाए आज रसोई में जाने को मना कर दे। आज गुस्सा होकर कन्हैया अपने घर में आई तो यशोदा मैया में, अरे लाला तू बाहर बाबा के पास बैठ जा, अभी मैं पूजा की जय की भोजन बना लो, उसके बाद तो अब कन्हैया सोचने लगी जय है क्या। बाबा से पूछा, बाबा आज जिस गोपी के घर में जाता हूँ जय का भोजन बन रहा है, जय की पूजा हो रही है, ये जय कौन है। बाबा समझाने लगे, बेटा ये जय है ना इंद्रदेव है। इंद्र की कृपा से बारिश होए और बारिश होए तो जो घास है और अनाज उत्पन्न होता है उससे हमारे गौओं का हमारा सबका पालन पोषण होता है। बोले ये इंद्र है, अच्छा ये मैं समझ गया। अरे इंद्र का तो घर में बारिश करना, उसका तो भाई ड्यूटी है बारिश करनी। और इंद्र कोई देवता थोड़ी है, कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र पद पे प्राप्त हो जाता है। कोई भी अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसको इंद्र पद मिल जाता है। और जब इंद्र पद पे बैठ जाता है तो पद के जो भी काम है उसको करने ही पड़ते हैं। ये कोई नई काम थोड़ी है। बोले नहीं खाना हम हर वर्ष, बोले नहीं उनकी काय की पूजा करो, वो तो बारिश करेंगे। अरे हमारे साक्षात या पृथ्वी या गोवर्धन महाराज हैं, तुम इनका पूजन करो। बोले गोवर्धन महाराज, बोले हाँ। बोले जिस पर्वत पर हमारी गौएं चरने जाती हैं और जिसकी कलेक्टी में हम लोग रहते हैं, ये साक्षात ईश्वर है। कन्हैया बोले दी ये बात तो सब बच्चों को बुलाओ पूछो, बिना बच्चों के तो भाई सबकी काम गलत हो जाएगा। अब कन्हैया तो कहे नहीं बाबा इसकी पूजा कर। अब उसी समय सब पंचायत नंद बाबा ने बुलाई और जब नंद बाबा ने पंचायत बुलाई तो उसी समय गोपी लंबा सा घूंघट काढ़े यशोदा से मिलने जा रही थी। तो उसी गोपी ने सुना पंचायत में, अरे कोई तो कह कर लो और कोई कह ना करो। अब
अब गोपी जो लंबा सा घूंघट निकाले यशोदा से पास गई, तो यशोदा से मैया से बोली, मैया क्या बात है, लाला की सगाई आ गई है क्या? बोले क्यों? अरे बाहर सब पंच बैठे हुए और कोई तो कहे कर लो और कोई कहे ना कर लो। यशोदा बोली भाई लाला की सगाई आ रही है तो हम करें कौन है, जरूर तो लाला करेंगे हम तो। अब यशोदा की घूंघट काट के आई, नहीं नहीं हम तो अवश्य करेंगे, हम तो करेंगे। यशोदा जी को पता ही ना है करो, वो तो ये सोच रही कि लाला की सगाई आई है, बाबू कह रहे कर लो और पंच कह रहे ना करो। अब तो भैया जब यशोदा ने हाँ करी तो भैया नंद बाबा बोले भाई जब यशोदा ने हाँ कर ली है पूजा करने की तो भैया चलो गोवर्धन की पूजा कर लो। सब पंचायत में पास हो गया। अब जब सब पंचायत में पास हो गया, सब बोले कन्हैया तेरो ये गोवर्धन साक्षात है। बोले बाबा कहने लगे, बोले साक्षात ये ऐसा ईश्वर है कलयुग में इसके जैसा कोई ईश्वर नहीं है। गोवर्धन महाराज जैसा कोई साक्षात परमात्मा है नहीं है ब्रज में। आज जो ये पृथ्वी टिकी हुई है, ये ब्रजमंडल जो है ना, गोवर्धन महाराज जो बीच में बैठे हैं, एक और श्रीनाथ बैठे हैं, एक और द्वारकानाथ बैठे हैं, एक और बद्रीनाथ बैठे हैं, और बीच में हमारे श्री गोवर्धन महाराज बैठे हैं। और भगवान श्री नारायण कहने लगे ये साक्षात ईश्वर है। बोले कन्हैया से लाला बोले ठीक है, सब लोगों ने पकवान बनाया, अपने घर में से 56 प्रकार का सब लोगों ने भोग लगाने को पकवान बनाया, और भगवान का भोग लगाने के लिए तो तैयार हुई। लाले से पूछा कौन से दिन करें? अब करेगा, तुमने कल को दिन चुन रखे हैं तो कल ही कर लेते। भाई दिवाली से दूसरा आज दिवाली का दिन है और कल गोवर्धन की, बोले कल ही तो तुमने पकवान बनाए लियो तो या इंद्र की पूजा की जगह कल हम गोवर्धन को पूजन कर लेंगे। अब सब तैयार हो गए। अब तो भैया सबने 56 भोग अपने बनाए। भगवान ने कहा जिसके घर से भोग नहीं आएगा उसके घर में लक्ष्मी जी नहीं जाएंगी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं गोवर्धन लीला में हमारे ब्रज में है, चाहे थोड़ी सी कड़ी बनाओ, थोड़े से चावल बनाओ, थोड़े से बाजरा बनाओ, जो भी कुछ बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए पूरा ब्रजमंडल आज तैयार हो गया। और तैयार होके बोले कन्हैया दिवाली की रात भगवान ने एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश किया और दूसरे रूप से पूजने की तैयारी करवाने लगे। आज पूजाने वाला और पूजने वाला दोनों ही एक है। अब तो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े मटके रखे और भगवान का कीर्तन करते हुए और सब भैया